उद्योगपव रथातीर्थ संख्यानपव 1सप्तत्यधिकशतमोऽध्याय। पांडव पक्ष के रथी, महारथी एवं अतिर्थी आदि का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भरत नंदन, पांचाल राज द्रुपद का पुत्र शिखंडी शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाला है। मैं उसे युधिष्ठिर की सेना का एक प्रमुख रथी मानता हूँ। 1 भारत, वह तुम्हारी सेना में प्रवेश करके अपने पूर्वापयश का नाश तथा उत्तम सुयश का विस्तार करता हुआ बड़े उत्साह से युद्ध करेगा। 2 उसके साथ पांचालों और प्रभद्रकों की बहुत बड़ी सेना है। वो उन रथियों के समूह द्वारा युद्ध में महान कर्म कर दिखाएगा। 3 भारत, जो पांडवों की संपूर्ण सेना का सेनापति है, वो द्रोणाचार्य का महारथी शिष्य धृष्टद्युम्न मेरे विचार से अतिर्थी है। 4 जैसे प्रलय काल में पिनाकधारी भगवान रुद्र कुपित होकर प्रजा का संहार करते हैं, उसी प्रकार यह संग्राम में शत्रुओं का संहार करता हुआ युद्ध करेगा। 5 इसके पास रथियों की जो देवसेना के समान विशाल सेना है, उसकी संख्या बहुत होने के कारण युद्ध प्रेमी सैनिक रणक्षेत्र में उसे समुद्र के समान बताते हैं। 6 राजेंद्र, धृष्टद्युम्न का पुत्र क्षत्रधर्मा मेरी समझ में अभी अर्धर्थी है। बाल्यावस्था होने के कारण उसने अस्त्र विद्या में अधिक परिश्रम नहीं किया है। 7 शिशुपाल का वीर पुत्र महाधनुर्धर चेदराज धृष्टकेतु पांडुनंदन युधिष्ठिर का संबंधी एवं महारथी है। 8 भारत, ये शौर्य संपन्न चेदराज अपने पुत्र के साथ आकर महारथियों के लिए सहज साध्य महान पराक्रम कर दिखाएगा। 9 राजेंद्र, शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाला क्षत्रिय धर्मप्रायण क्षत्रदेव मेरे मत में पांडव सेना का एक श्रेष्ठ रथी है। 10 जयंत, अमितोजा और महारथी सत्यजित, ये सभी पांचाल शिरोमणि महामनस्वी वीर महारथी ही हैं। तात, ये सब के सब क्रोध में भरे हुए गजराजों की भांति सम्रभूमि में युद्ध करेंगे। 11 पांडवों के लिए महान पराक्रम करने वाले बलवान शूरवीर अज और भोज दोनों महारथी हैं। वे संपूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध करेंगे और अपने पुरुषार्थ का परिचय देंगे। 12 राजेंद्र, शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने वाले विचित्र योद्धा, युद्धकाल में निपुण और दृढ़ पराक्रमी जो 5 भाई केकय राजकुमार हैं, वे सभी उदार रथी माने गए हैं। उन सबकी ध्वजा लाल रंग की है। 13 14 सुकुमार, काशिक, नील, सूर्यदत्त, शंख और मदिराश्व नामक ये सभी योद्धा उदार रथी हैं। युद्ध ही इन सबका शौर्य सूचक चिन्ह है। मैं इन सभी को संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता और महामनस्वी मानता हूँ। 15 16 महाराज, वार्धक्षेमी को मैं महारथी मानता हूँ तथा राजा चित्रायुध मेरे विचार से श्रेष्ठ रथी हैं। 17 चित्रायुध संग्राम में शोभा पाने वाले तथा अर्जुन के भक्त हैं। चेकितान और सत्यधृति, ये 2 पुरुष सिंह पांडव सेना के महारथी हैं। मैं इन्हें रथियों में श्रेष्ठ मानता हूँ। 18 भरत नंदन, महाराज, व्याघ्रदत्त और चंद्रसेन, ये 2 नरेश भी मेरे मत में पांडव सेना के श्रेष्ठ रथी हैं, इसमें संशय नहीं है। 19 राजेंद्र, राजा सेनाबिंदु का दूसरा नाम क्रोधता भी है। प्रभु, वे भगवान श्री कृष्ण तथा भीमसेन के समान पराक्रमी माने जाते हैं। वे सम्रांगण में तुम्हारे सैनिकों के साथ पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध करेंगे। 20 तुम मुझको, आचार्य द्रोण को तथा कृपाचार्य को जैसा समझते हो, युद्ध में दूसरे वीरों से स्पर्धा रखने वाले तथा बहुत ही फुर्ती के साथ अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने वाले प्रशंसनीय एवं उत्तम रथी नरश्रेष्ठ काशीराज को भी तुम्हें वैसा ही मानना चाहिए। 21 22 मेरी दृष्टि में शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले काशीराज को साधारण अवस्था में एक रथी समझना चाहिए, परंतु जिस समय ये युद्ध में पराक्रम प्रकट करने लगते हैं उस समय इन्हें 8 रथियों के बराबर मानना चाहिए। 23 द्रुपद का तरुण पुत्र सत्यजित सदा युद्ध की स्पृहा रखने वाला है। वो धृष्टद्युम्न के समान ही अतिर्थी का पद प्राप्त कर चुका है। वो पांडवों के यशो विस्तार की इच्छा रखकर युद्ध में महान कर्म करेगा। 24 पांडव पक्ष के धुरंधर वीर महापराक्रमी पांड्यराज भी एक अन्य महारथी हैं। ये पांडवों के प्रति अनुराग रखने वाले और शूरवीर हैं। इनका धनुष महान और सुदृढ़ है। ये पांडव सेना के सम्माननीय महारथी हैं। 25 26 कौरव श्रेष्ठ,
राजा श्रेणिमा और वसुदान, ये दोनों वीर अतिर्थी माने गए हैं। ये शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने में समर्थ हैं। 27। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातीर्थ संख्यान पर्व में 171वां अध्याय पूरा हुआ। 171।